ब्रूनो की हो रही है ड्रेसिंग जो कि भैया कर रहा है। यहाँ मेरा मोबाइल हो गया पूरी तरीके से डैमेज और इसको चढ़ गया प्लास्टर और मैं लगवा रही हूँ वुमेन्स डे के ओकेज़न पे मेहंदी। तो यहाँ ब्रूनो मेरा बैठा हुआ है, बहुत ही शांत और बहुत सुस्त हो गया है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और मैं पहुँच गई हूँ अपने भाई के साथ ब्रूनो को लेके हॉस्पिटल। मतलब ब्लॉक में ये सरकारी हॉस्पिटल है जानवरों का, तो यहीं पे हम लोग दिखवाते हैं। तो जो भी गोरखपुर के लोग हैं मेरे से जुड़े हुए मेरे चैनल से, वो लोग बताएँगे कमेंट करके कि ये कहाँ का ब्लॉक है। तो जो भी लोग यहाँ पे थे वो लोग इसका ड्रेसिंग नहीं कर रहे थे, तो मेरा भाई ही इसका ड्रेसिंग कर रहा था। तो मैंने बोला कि ड्रेसिंग वो लोग करेंगे कि तुम करोगे? तो कह रहा है कि वो लोग नहीं इसको पकड़ पाएँगे, नहीं छू पाएँगे, इसलिए ड्रेसिंग यही कर रहा है। तो गाइज़ ऐसे तो जानवर के डॉक्टर हैं और जानवर से डरेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो यहाँ मैं आ गई थी ब्रूनो की दवा लेने, सामने ही एक स्टोर है, पेट शॉप है, तो वहाँ से ही मैं दवा लेने आ गई थी। और मैंने दवा ले लिया है और अब मैं फिर से जा रही हूँ ब्रूनो के पास। तो यहाँ छोटू भैया ने एलेक्सी को भी छोड़ दिया है हम लोग के साथ ही, ये भी घर जाएगी। अभी ये छोटू भैया के यहाँ थी, मतलब बुआ के यहाँ थी, तो अब वो ले आए हैं तो ये हम ही लोग के साथ जाएगी। तो इसको भी थोड़ी-सी दिक्कत हो गई है, इसके पेट में कीड़ी हो गई है, तो इसको भी कीड़ी की इंजेक्शन लग रही है गाइज़ और इसका भी कीड़ी की दवा भी आई है खरीद के। ऐसे ही 2-4 इंजेक्शन ब्रूनो को भी लगा है और ब्रूनो को ड्रिप भी चढ़ा है और ड्रिप चढ़ने के बाद ये देखिए कहाँ पे जाके सोया है, एकदम एकांत में अकेले। तो यहाँ एलेक्सी का ज़िम्मेदारी मुझे दे दिया गया है कि लो तब तक पकड़ो और मैं पेमेंट करके आता हूँ। तो और भी 2-4 डॉग्स भी आए थे, उनका भी यही ट्रीटमेंट हो रहा था। तो गाइज़ रिकॉर्ड है हमारे यहाँ का, तो जितने डॉग्स डॉक्टर के पास गए हैं, वो तो कभी बचे ही नहीं हैं। पर मैं तो प्रे कर रही हूँ कि ब्रूनो बच जाए और आप सब भी प्रे करिएगा कि ब्रूनो बच जाए, क्योंकि ब्रूनो मतलब क्या बताएँ, अगर वैसे तो सारे ही मतलब डॉग से अपने लगाव है, पर फिर भी अब इतना बड़ा कुत्ता मर जाएगा, इतने दिन से पाले हैं और इतना बड़ा हो गया है और अब मरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। तो अब हम सब जा रहे हैं वापस घर, तो ब्रूनो को भैया ने गोद में उठा के गाड़ी में बिठा दिया है और अब है बारी एलेक्सी की। यहाँ डॉक्टर कुछ समझा रहे हैं भैया को, तो अब हम जा रहे हैं एलेक्सी को बैठाने और एलेक्सी जा रही है, ब्रूनो के पास बैठेगी। अभी ये लड़ाई नहीं कर रहा है, पर जब यही ब्रूनो जब सही था, तो इतना ज़्यादा लड़ाई करते थे सब, इतना ज़्यादा लड़ाई करते थे कि कुछ कहने को नहीं। तो इतना मस्त ब्रूनो बैठ गया है और एलेक्सी भी हवा खाते हुए आ रही है गाड़ी से, बैठ के इतना मस्त ये जंगले से बाहर मुँह निकाल ले रही है और हवा खाने के लिए, और मतलब खड़ी भी हो जा रही है, जंगले से बाहर निकल रही है। तो ये लोकेशन आप सबको मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग कमेंट करें, आप लोग को पहचानने में आसानी हो जाए कि मैं किस ब्लॉक की बात कर रही हूँ। जितने भी गोरखपुर के लोग मेरे से जुड़े होंगे वो सब ज़रूर पहचान गए होंगे और वो लोग कमेंट करेंगे कि हाँ, सही बता रहे हैं कि नहीं, मैं बताऊँगी उसके बाद। तो यहाँ मैं आ रही हूँ घर और मैं ये रोड आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि गाइस देखिए कितना गड्ढा है इस रोड में और बारिश के टाइम पे ना इतनी दिक्कत होती है। ये जितने गड्ढे हैं ना, इसमें पानी भर जाता है तो अंदाज़ नहीं मिलता है कि किधर गड्ढा है, किधर क्या, और मैं तो इधर से जाती ही नहीं हूँ कभी। ये तो फ़ोर व्हीलर है तो भैया इधर से लेकर आ रहा है। मुझे स्कूटी से जाना होता है तो मैं तो इधर से जाती ही नहीं हूँ। और ये एलेक्सी की बुक बन गई है आज वैक्सीनेशन की और सारी चीज़ों की। इसी में जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा वो रिकॉर्ड होगा कि किस डेट में क्या हम लोगों ने लगवाया था, कौन-सा सुई लगवाया था। तो बस मैं यही आप सबको दिखाना चाहती हूँ गाइज़, यहाँ का रोड देखिए कितना गंदा है। मतलब कितना गड्ढा है, कितना गंदा क्या है, और ये नहर है हमारे घर के पास, जो कि अभी सूखा पड़ा हुआ है, इसमें आता है पानी, जब बारिश का मौसम आता है तब। और गर्मी का मौसम तो ऐसा स्टार्ट हुआ है कि शुरुआत में ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जब ब्रूनो को ड्रिप चढ़ रहा था, तो हम और भैया ने उसको पकड़ा था और इतना ज़्यादा धूप, पूरा धूप मेरे तो एकदम चेहरे पे ही पड़ रहा था, इतनी तेज़ मुझे पसीना-पसीना हो गए थे। तो यहाँ मैं आ गई थी मेहंदी लगवाने और मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, बहुत अच्छी मेहंदी इन्होंने लगाई है मेरे, और मेरे साथ मेरी बहन भी है विदिशा, जिसके हाथों में भी मेहंदी लगी है। हम दोनों की मेहंदी आप सब देखिए और बताइए कि कैसी लगी है। तो सब लोग कहते हैं आप इतना ज़्यादा हँसती हैं, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि मैं इतना ज़्यादा क्यों हँसती हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम है, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा हँसती हूँ, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोती भी हूँ। तो अब बताइए मैं क्या करूँ? मुझे हँसी ही आती है। अब हँसने के अलावा मैं रो तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि रोना तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा
किसी के सामने मुझे रोना ना पड़े। अगर मुझे रुलाई आती भी तो मैं भाग जाती हूँ वहाँ से। मेहंदी लगवाने के बाद हम सब गए थे बलदेव प्लाज़ा, वहाँ अपना मोबाइल मैंने दे दिया बनने के लिए। उसके बाद हम चले गए थे अपनी बहन के यहाँ, आँचल के यहाँ, तो वहाँ से फिर हम लोग चले गए सिटी मॉल, क्योंकि वहाँ से ही सिटी मॉल बहुत पास है और हम लोग को खाने का मन कर रहा था आइसक्रीम, क्योंकि हमने बताया ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी गाइज़, बहुत ज़्यादा। एकदम मेरे से तो गर्मी में ना सच बता रहे बाहर तो घूमा ही नहीं जाता है। तो आइसक्रीम खाने के बाद हम सब निकल गए थे चटोरी गली में, और चटोरी गली ये रही, आप सब जान रहे होंगे इस गली को। तो सब कुछ होने के बाद अब हम जा रहे हैं बलदेव प्लाज़ा वापस अपना मोबाइल लेने। उन्होंने बोला था कि कुछ टाइम बाद आइएगा, इसीलिए हम लोग इधर मस्ती करने आ गए थे। आँचल के यहाँ भी घूम लिया, आइसक्रीम भी खा लिया। अब हम सब मोबाइल लेके जा रहे हैं घर, और घर जाने के बाद मैं आप सबको दिखाऊँगी अपने मोबाइल की कंडीशन। तो यहाँ हम लोग फिर अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं आप सबको। अगर पहले नहीं देखे थे तो फिर से देख लीजिए। और ये रहा मेरा मोबाइल, जिसको कितना ढेर सारा प्लास्टर लगा है। आप सब देख पा रहे होंगे, इसका स्क्रीन पूरा उकच गया था और ये आधे घंटे के लिए बंद हो गया था जब ना, तब तो मुझे लग रहा था कि हार्ट अटैक ही आ जाएगा। बिना मोबाइल के लगता है कि ज़िंदगी ही अधूरी हो गई है। तो यहाँ हो गई थी अब रात, और रात को मैं कर रही थी डिनर, और आज डिनर में बना है क्या? आप सब देखे हैं ना, तो बताइए। तो आज डिनर में बना है, ख़ैर मैं ही बता दे रही हूँ आप सबको, मटन। तो मैं मटन का कलेजी खा रही हूँ, पीस नहीं खा रही हूँ। क्योंकि मुझे तो कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो चिकन का हो, चाहे वो मटन का हो, तो आज मैं कलेजी रोटी ही खा रही हूँ। तो मैं अपना डिनर कर रही हूँ एन्जॉय, और आप सबने डिनर में क्या खाया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।